हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर प्रोजेक्ट वीडियो। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं स्नोफ्लेक प्रोजेक्ट के बारे में। तो एज ए डेटा इंजीनियर आपको पता होगा कि आप मोस्टली केसेस में आप ETL या फिर ELT परफॉर्म करते हो। तो ETL या ELT परफॉर्म करने के लिए हमें एक डेटा वेयर हाउस की जरूरत होती ही होती है। तो डेटा वेयर हाउस का मतलब कि सेंट्रल रिपोजिटरी होता है जो हमारे पास क्लींस डेटा आता है और उस पर हम लोग एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज देखेंगे स्नोफ्लेक प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, तो जैसे आप लोग अगर अज्योर पे काम करते हो तो अज्योर में डेटा वेयर हाउस का नाम है, एक है सिनेप्स एनालिटिक्स। ठीक है, और आपको अज्योर का नॉलेज होगा तो आपको पता होगा कि सिनेप्स एनालिटिक्स क्या है। ठीक है, अगर आप AWS में काम करते हो, AWS क्लाउड पे, तो इसमें एक रेडशिफ्ट है। ठीक है, तो ये दोनों जो है ये क्लाउड बेस्ड डेटा वेयर हाउस है। ठीक है, और ये जो स्नोफ्लेक है, ये स्नोफ्लेक एक एक्सटर्नल डेटा वेयर हाउस है। अगर आप ये ना यूज करना चाहते हो और रेडशिफ्ट भी ना यूज करना चाहते हो, क्योंकि जो क्लाउड बेस्ड जो डेटा वेयर हाउस होते हैं उसका ज्यादा कॉस्ट लगता है, तो मोस्ट ऑफ द कंपनी प्रीफर टू यूज द स्नोफ्लेक डेटा वेयर हाउस। ठीक है, क्योंकि स्नोफ्लेक डेटा वेयर हाउस में कम पैसे लगते हैं, कम चार्जेस लगते हैं। डेटा वेयर हाउस का मतलब कि व्हेन वी परफॉर्म ETL और ELT, सो वी नीड वन डेटा वेयर हाउस, राइट। E का मतलब कि आपको पता होगा कि E का मतलब डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, मतलब कि दूसरे सोर्स से डेटा को लाना है। ठीक है, देन वी परफॉर्म सम ट्रांसफॉर्मेशन ओवर दैट डेटा। ठीक है, एंड लोड का मतलब कि आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन वी लोड इट इनटू द डेटा वेयर हाउस। ओके, सो व्हेन वी लोड द डेटा इनटू द डेटा वेयर हाउस वी हैव टू एनालाइज दोज डेटा आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। सो फॉर एनालाइजेशन वी यूज a snowflake, right, on the cleansed data. So today we will see like a snowflake data warehouse project. So what kind of project that we are going to make? So हमारे पास कुछ डेटा है, हमारे पास टोटल 3 डेटा सेट है। ठीक है, और इस डेटा सेट को हम स्नोफ्लेक में लोड करेंगे। ठीक है, नाउ आफ्टर लोड वी विल डू द एनालिसिस। ओके, सो इन स्नोफ्लेक वी आर नॉट यूजिंग एनी अदर टूल्स टू एक्सट्रैक्ट द डेटा इन द स्नोफ्लेक। फर्स्ट वी विल मेक 3 empty tables, okay, and inside these tables we will load our data. Okay, so as I told you कि हमारे पास 3 डेटा सेट है और ये 3 डेटा सेट के लिए हम लोग 3 empty टेबल बनाएंगे और इन टेबल में डेटा को लोड कर देंगे। ठीक है, लोड करने के बाद हम लोग एनालिसिस परफॉर्म करेंगे ये डेटा पे एक एक करके। ठीक है, चलो तो सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ आपको, वो डेटा दिखा देता हूँ कि डेटा हमारा किस टाइप का होने वाला है, और इस डेटा सेट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और समटाइम्स मैं भूल जाता हूं तो आप लोग कमेंट करके बता देना, मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डेटा दिखा देता हूं। तो इस डेटा सेट का लिंक मैं आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और ये मेरा गिटहब का रिपोजिटरी है, मेरा गिटहब प्रोफाइल पे जाओगे आप तो ये एक नाम मिलेगा आपको स्नोफ्लेक एनालिसिस प्रोजेक्ट करके। ठीक है, इसमें एक फोल्डर है रॉ डेटा सेट करके, तो इस पे आप जाओगे तो इसमें ये आपको 3 फाइल मिलेंगे, एक डेली रिवेन्यू और एक प्रोडक्ट और एक रीजन। ठीक है, तो ये डेली रिवेन्यू पे जाओगे तो इस टाइप का डेटा है हमारा, डेली रिवेन्यू करके। तो ये सारे कॉलम्स है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, और ये डेटा है। ठीक है, सेम प्रोडक्ट में भी है, प्रोडक्ट.csv में ये हमारे पास प्रोडक्ट.csv का डेटा है, और रीजन का ये डेटा है। ठीक है, तो ये डेटा सेट को डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पे जाना, इस डाउनलोड पे, और यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका फाइल ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, सेम दूसरे फाइल भी डाउनलोड करने के लिए सेम यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है, तो ये तीनों फाइल आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं स्नोफ्लेक की तरफ। स्नोफ्लेक का अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलो तो अपना फेवरेट ब्राउजर ओपन कर लेना है और उसमें टाइप करना है स्नोफ्लेक लॉगिन। ठीक है, तो स्नोफ्लेक लॉगिन करोगे तो ये फर्स्ट वाले लिंक पे जाना है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अगर पहले से अकाउंट है तो यहाँ पे दिखाएगा किस अकाउंट से आप लॉगिन करना चाहते हो। ठीक है, अगर नहीं है तो यहाँ पे जस्ट साइन अप पे क्लिक कर लेना। ठीक है, साइन अप पे क्लिक करने के बाद ये आपका इस तरह का कुछ यूजर इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि स्टार्ट योर 30-day फ्री स्नोफ्लेक ट्रायल विच इंक्लूड्स $400 वर्थ ऑफ फ्री यूजेस, मतलब कि फर्स्ट 1 मंथ के लिए आप स्नोफ्लेक फ्री यूज कर सकते हो, और फर्स्ट 30 डेज के लिए आपको ये $400 देता है फ्री यूज करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स वगैरह डालना है, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका ईमेल आईडी एंड व्हाई आर यू साइनिंग अप। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या आपको ऑप्शन डालना है, स्टूडेंट एक्सप्लोरिंग स्नोफ्लेक या फिर पर्सनल लर्निंग डेवलपमेंट, ये सब डाल सकते हो आप, कुछ भी, कोई फर्क नहीं
नहीं पड़ने वाला है, कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। चलो तो मैं ये डिटेल्स फिल करके आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाता हूँ कि क्या करना है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे पूछेगा कंपनी नेम, जॉब टाइटल और चूज योर स्नोफ्लेक एडिशन, और यहाँ पे आपको ये क्लाउड प्रोवाइडर सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप नहीं भी सेलेक्ट करोगे फिर भी ये चलेगा, ठीक है, क्योंकि हम किसी क्लाउड से इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं स्नोफ को, हम सिर्फ स्नोफ्लेक में ही टास्क परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपको डिटेल्स भर देना है, मैं दिखा देता हूँ। जैसे कंपनी नेम हमने डाल दिया ABC, ओके, जॉब टाइटल हमने डाल दिया यहाँ पे डेटा इंजीनियर, ओके, एंड एडिशन आपको ये इंटरप्राइज ही रखना है, और यहाँ पे क्लाउड प्रोवाइडर हम नहीं सिलेक्ट करेंगे, इसको चेकबॉक्स को इनेबल करेंगे और गेट स्टार्टेड। सो ओके, so cloud provider we have to choose mandatory, okay, so let's choose it Microsoft Azure, okay, and you have to select the region Central India Pune, and if you want to choose the different one you can choose, okay, there is no need to worry, okay, these are the regions that you can select anyone, okay, so मैं ये by default छोड़ देता हूँ Central India, तो just click on the get started and this is the optional things that you can skip it and these also things you can skip it, so yeah, so इसके बाद आपको मेल पे एक लिंक भेजा जाएगा, उस लिंक से आपको ये कंफर्म करना है कि आपका ये स्नोफ्लेक अकाउंट है, ठीक है। उसके बाद आप लॉगिन हो जाओगे, ठीक है। तो मैं लॉगिन करके स्नोफ्लेक के एनवायरनमेंट पे मिलता हूँ, फिर आपको बताता हूँ आगे का प्रोसेस, ठीक है। चलो ओके, तो लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह का कुछ यूजर इंटरफेस आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप लोग देख सकते हो कि क्या क्या ऑप्शन है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज योर होम बटन, ओके, एंड दिस इज योर क्रिएट एंड व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू कैन क्रिएट, यू कैन सी हियर लाइक SQL वर्कशीट आप लोग कर सकते हो क्रिएट, पाइथन वर्कशीट, नोटबुक, ये सब सारी चीजें आप लोग कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे ये सर्च है, आप लोग सर्च कर सकते हो कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे प्रोजेक्ट, ठीक है, तो प्रोजेक्ट्स यहाँ से आप लोग क्रिएट कर सकते हो। देन इंजेस्ट, आप लोग डेटा इंजेस्ट कहाँ से करना चाहते हो, ऐड डेटा करना चाहते हो, कॉपी हिस्ट्री या फिर माइग्रेशन, और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है, आप DBT प्रोजेक्ट बना के ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो डेटा को या फिर कुछ और, तो ये सारी चीजें आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे AI/ML मॉड्यूल दिया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे मॉनिटरिंग दिया हुआ है, आप मॉनिटर कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे कैटलॉग है, डेटा शेयरिंग है, मार्केट प्लेस है। मार्केट प्लेस में आप लोग देख सकते हो कि इतनी सारी कंपनी से इसका टाई अप है, तो ये सारी चीजें आप लोग यूज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो खुद से। एंड फॉर द सिक्योरिटी पर्पस वी हैव द गवर्नेंस एंड सिक्योरिटी ऑप्शन, देन वी हैव कंप्यूट, देन वी हैव द एडमिन ऑप्शन, ठीक है। चलो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस पे जाएंगे, हम यहाँ पे SQL वर्कशीट पे जाएंगे और यहाँ पे हमारा एक ये टैब ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या चलता है कि एक मिनट, ये सारा टैब मैं क्लोज करता हूँ पहले। तो इसमें क्या चलता है कि स्नोफ्लेक में आपको कुछ भी क्रिएट करना है तो सबसे पहले आपको एक क्रिएट करना पड़ेगा वेयर हाउस का नाम, ठीक है। एक क्रिएट करना पड़ेगा वेयर हाउस, ठीक है। सेकेंड थिंग आपको क्रिएट करना पड़ेगा डेटाबेस, ठीक है। और तीसरा टेबल, ठीक है। तो इसका हायरार्की क्या हो जाएगा, जब हम लोग टेबल बनाएंगे तो एक वेयर हाउस रहेगा, वेयर हाउस के अंदर हमारा रहेगा डेटाबेस, ठीक है। और डेटाबेस के अंदर रहता है क्या, डेटाबेस के अंदर रहता है स्कीमा एंड टेबल, ठीक है। और यहाँ पे एक आपको स्कीमा भी क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्कीमा ये थर्ड हो जाएगा और ये टेबल फोर्थ, ठीक है। चलो तो ये आपका हायरार्की हो। तो सबसे पहले हमें क्या क्रिएट करना पड़ेगा, सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे वेयर हाउस, उसके बाद डेटाबेस, डेटाबेस के बाद स्कीमा, स्कीमा के बाद टेबल, ठीक है। चलो उसके बाद टेबल में हम लोग डेटा लोड करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम लोग वेयर हाउस क्रिएट करते हैं। तो वेयर हाउस क्रिएट करने के लिए मेरे पास कुछ कोड है, ये आप कोड मिल जाएगा, ठीक है। तो वेयर हाउस क्रिएट करने के लिए यहाँ से आपको जस्ट इसको कॉपी करना है, कुछ नहीं है, जैसे डेटाबेस क्रिएट करते हैं वैसे ही ये भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि डेटा वेयर हाउस क्रिएट करने के लिए आपको लिखना है क्रिएट वेयर हाउस एंड वेयर हाउस का नाम आप लोग क्या देना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद इसको जस्ट रन करना है। तो रन करने के लिए एक शॉर्टकट है, C+Enter एक साथ दबाना है, या फिर यहाँ से आप लोग ये क्लिक कर सकते हो तो ये रन हो जाएगा। तो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। तो ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है वेयर हाउस एनालिसिस WS सक्सेसफुली क्रिएटेड, ठीक है। तो सारा वेयर हाउस इधर आपको दिखेगा, ठीक है। तो इधर अभी दिख नहीं रहा है, तो इसको रिफ्रेश करोगे आप लोग। ओके, सो वेयर हाउस यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। तो कंप्यूट WH यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे आप लोग जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये एनालिसिस WH हमारा बन गया, और ये देखो बन रहा है अकाउंट एडमिन के अंदर, ठीक है। तो इसको आप लोग सेलेक्ट कर लेना वेयर हाउस क्रिएट होने के बाद, ठीक है। उसके बाद जितने भी हम लोग टास्क परफॉर्म करेंगे अपने वेयर हाउस के अंदर परफॉर्म करेंगे, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग डेटाबेस बनाएंगे। तो डेटाबेस कैसे बनाते हैं वो भी आपको पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है, वैसे आपको ये कोड मिल जाएगा, ठीक है। तो डेटाबेस बनाने के लिए क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम,
ठीक है। तो डेटाबेस का नाम हमारा यहाँ पे है रिटेल एनालिस्ट, तो इसको भी रन कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से रन कर देंगे आप इसको, तो ये हमारा डेटाबेस भी बन जाएगा। अब डेटाबेस बनाने के बाद इधर रिफ्रेश करोगे आप लोग तो आपको ये डेटाबेस दिखने लगेगा रिटेल एनालिस्ट, ठीक है। चलो अब इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। तो एक्सपैंड करने के बाद आपको दो चीज मिलेगा, इन्फॉर्मेशन स्कीमा और पब्लिक। तो अब हमें बनाना है स्कीमा इस डेटाबेस के अंदर, ठीक है। चलो तो स्कीमा बना लेंगे। स्कीमा यहाँ पे क्रिएट स्कीमा और स्कीमा का नाम, तो स्कीमा का नाम हमारा है रेवेन्यू टाइम सीरीज और इसको सिलेक्ट करके रन करेंगे यहाँ पे। तो ये देखो हमारा स्कीमा बन गया, ठीक है। अब देखो जो भी हम बनाएंगे ये पब्लिक के अंदर बनेगा, ठीक है। तो इसको पब्लिक को एक्सपैंड करेंगे, तो अभी नो ऑब्जेक्ट बता रहा है, इसको रिफ्रेश करेंगे। हाँ तो देखो पब्लिक के अंदर ये बन गया हमारा रेवेन्यू टाइम सीरीज स्कीमा, ठीक है। अब इस स्कीमा के अंदर हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे, ठीक है। चलो तो टेबल क्रिएट करने के लिए ये सारी चीजें मैं लिख के रखा हूँ पहले से कि ज्यादा टाइम ना लगे, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ही मिल जाएगी, आप जस्ट कॉपी पेस्ट करके ये सब बना लेना। उसके बाद हम लोग एनालिसिस परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि स्कीमा के अंदर हम लोग टेबल बना लेंगे। तो टेबल बनाने का तरीका देखो यहाँ पे क्रिएट और रिप्लेस टेबल, ठीक है। मतलब कि अगर ये टेबल का नाम ऑलरेडी एग्जिस्ट है, मतलब इस नाम से कोई पहले से टेबल है, तो ये रिप्लेस कर देगा उसको, ठीक है, और ये नया टेबल क्रिएट कर देगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है क्रिएट और रिप्लेस टेबल, ठीक है। और ये रिटेल एनालिस्ट क्या है, रिटेल एनालिस्ट हमारा डेटाबेस है। तो इसमें टेबल बनाते टाइम हायरार्की क्या फॉलो होता है, मैंने क्या बताया, टेबल बनाते टाइम होता है डेटाबेस डॉट स्कीमा डॉट टेबल नेम, ठीक है। तो रिटेल एनालिस्ट हमारा डेटाबेस नाम हो गया, रेवेन्यू टाइम सीरीज हमारा ये स्कीमा हो गया, और डेली रेवेन्यू हमारा ये फाइल का नाम हो गया। मतलब यहाँ पे हम टेबल क्रिएट करेंगे तो हमारा टेबल का नाम रहेगा डेली रेवेन्यू। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि डेटाबेस का नाम हमने रिटेल एनालिस्ट जो कैपिटल में दिया था यहाँ कैपिटल में लिखा है, और रेवेन्यू टाइम सीरीज यहाँ पे स्मॉल में लिख दिया है, और यहाँ भी स्मॉल यहाँ कैपिटल में लिख दिया था। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए यहाँ पे कैपिटल में लिखा हूँ और इसको स्मॉल में लिखा हूँ, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये सारा कॉलम नेम है हमारे फाइल में, डेट, रेवेन्यू, कॉग्स, फोरकास्टेड रेवेन्यू, प्रोडक्ट आईडी, रीजन आईडी। तो ये कॉलम नेम आपको सेम रखना है टेबल क्रिएट करते टाइम, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको डेटा टाइप यहाँ पे देना है, डेट फ्लोट और रेवेन्यू फ्लोट, ये सब, ठीक है। उसके बाद जस्ट इसको सिलेक्ट करके आपको रन कर देना है यहाँ पे। तो ये देखो हमारा डेली रेवेन्यू टेबल जो है क्रिएट हो गया। अभी मैं बाकी टेबल बना लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि टेबल हमारा कहाँ बन रहा है, ठीक है। तो दूसरा टेबल है हमारा, एक मिनट मैं दोनों को ही कॉपी कर लेता हूँ एक बार, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इधर, ठीक है। तो यहाँ से इसको हटा देंगे, और यहाँ पे देखो ये हमारा है प्रोडक्ट टेबल और ये है हमारा है रीजन टेबल, ठीक है। चलो पहले प्रोडक्ट वाले को रन करते हैं। तो ये देखो प्रोडक्ट वाला हमारा क्रिएट हो गया, उसके बाद इसको रीजन वाले को करेंगे तो ये रीजन वाला भी क्रिएट हो गया, ठीक है। चलो अब इधर देखो ये हमारा डेटाबेस है, ये उसके अंदर ये स्कीमा है। स्कीमा को एक्सपैंड पहले रिफ्रेश कर लो, ठीक है, और उसके बाद ये स्कीमा को एक्सपैंड करो। तो एक्सपैंड करने के बाद आपको स्कीमा के अंदर एक टेबल मिलेगा, टेबल को एक्सपैंड करोगे तो यहाँ पे आपको तीनों टेबल मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है कि इसमें देखते हैं क्वेरी है कि नहीं, ठीक है। तो प्लेस नेम इन एडिटर नहीं चलेगा क्या, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेली रेवेन्यू, ठीक है। सिर्फ ये लिखोगे तब भी चलेगा, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आपको 3 हायरार्किकल वे फॉलो करना है। मतलब पहले डेटाबेस नेम, उसके बाद स्कीमा, उसके बाद डॉट टेबल, ठीक है, जैसे हम लोगों ने टेबल क्रिएट करते टाइम किया था, ठीक है। तो बेस्ट प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, रिटेल एनालिस्ट डॉट, यहाँ पे हमारा स्कीमा हो जाएगा रेवेन्यू टाइम सीरीज डॉट, ठीक है। अब इसको रन करेंगे तो ये देखो ये सारे कॉलम नेम हमें दिखा रहे हैं इधर, ठीक है। मतलब हमारा टेबल बन चुका है। अब इसमें डेटा नहीं है क्योंकि हमने सिर्फ एम्प्टी टेबल क्रिएट किया है, जैसा कि मैंने बताया था। अब इसमें हम लोग डेटा लोड करेंगे, ठीक है। डेटा लोड कैसे करेंगे, यहाँ पे जस्ट आपको टेबल के 3 डॉट पे इधर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा लोड डेटा करके, लोड डेटा पे जाओगे तो यहाँ पे आपको इस तरह का यूजर इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे जस्ट आपको ब्राउज डेटा करना है, ठीक है, और आपके सिस्टम से जहाँ भी आपका फाइल डाउनलोडेड पड़ा हुआ है वहां से इसको लोड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ब्राउज पे क्लिक करूंगा और यहाँ से ये डेली रेवेन्यू और यहाँ पे आपका डेटा आ जाएगा। उसके बाद आपको जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये थोड़ा लोड लेगा डेटा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जस्ट लोड पे क्लिक कर देना। तो ये देखो ये डेटा लोड हो गया। इस पे क्वेरी डेटा आप करना चाहते हो तो इसको क्वेरी डेटा पे क्लिक कर दो और ये आपका दूसरा टैब में खोल के ये दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट आप रन पे क्लिक करोगे, ये बाय डिफॉल्ट क्वेरी दे देगा। अगर क्वेरी पे क्लिक करोगे तो क्वेरी डेटा पे क्लिक करोगे तो ये देखो ये सारा डेटा हमारा आ गया, ठीक है। चलो अब क्या करना है, हमें दूसरा डेटा लोड करना है, इधर कर लेते हैं। तो अब प्रोडक्ट वाला लोड करेंगे हम लोग, प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि टेबल प्रीव्यू किस टाइप का टेबल दिखेगा हमारा लोड होने के बाद, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आप उससे एक्सप्लोर करोगे, जितना एक्सप्लोर
एक्सप्लोर करोगे उतना सीखोगे। ठीक है, यहाँ से जस्ट आपको लोड पर क्लिक कर देना है तो ये डेटा लोड हो जाएगा। इसको भी क्वेरी डेटा करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो, और ये आपका अगेन अनदर टैब खोल के दे देगा, और यहाँ पे जस्ट आपको रन पे क्लिक कर देना है। बाय डिफॉल्ट क्वेरी रहेगा आपका। ठीक है, चलो अब हम लास्ट डेटा को लोड कर लेते हैं जो कि है हमारा रीजन। तो इसको भी लोड डेटा करेंगे यहाँ पे region.csv को। ठीक है, अगेन इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे टेबल प्रीव्यू पे जाओगे तो यहाँ पे देखो इस डेटा में कुछ थोड़ा सा गड़बड़ है। टेबल प्रीव्यू पे जाओगे तो ये कॉलम नेम, रीजन आईडी, सेल्स रीजन और स्टेट है। तो देखो फर्स्ट रो में हमारा कॉलम नेम दिखा रहा है यहाँ। ठीक है, और सेकंड रो से हमारा डेटा दिखा रहा है। तो इस डेटा में कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना है कि ये सेकंड ऑप्शन पे इधर लेफ्ट साइड में व्हाट शुड हैपन इफ एन एरर इज इनकाउंटर्ड व्हाइल लोडिंग ए फाइल, तो यहाँ पे आपको जस्ट सेकंड वाला क्लिक कर देना है, ओनली लोड वैलिड डेटा फ्रॉम द फाइल। ओके, और उसके बाद जस्ट लोड पे क्लिक कर दो तो ये लोड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसको क्वेरी डेटा कर लोगे तो यहाँ से इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमारा डेटा आ गया। ठीक है, देखो यहाँ पे फर्स्ट रो में हमारा डेटा दिख रहा है, कॉलम नेम नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलो तो हमारा डेटा लोड हो चुका है। ठीक है, तो मैंने आप क्या दिखाया, ये हमारा है रीजन वाला, ये है हमारा प्रोडक्ट वाला, और ये है डेली रिवेन्यू। ठीक है, चलो अब डेली रिवेन्यू पे हम लोग क्या करेंगे कि एनालिसिस करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूज केसेस डेली रिवेन्यू टेबल पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको यूज केस लिखता हूँ। फर्स्ट यूज केस हमारा हो जाएगा, जैसे आप फाइल देखो यहाँ पे सबसे पहले, तो यहाँ पे आप लोग फाइल देख सकते हो कि रिवेन्यू क्या है, इस डेट को क्या रिवेन्यू है यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो मे भी एक ही डेट को कितने टाइम प्रोडक्ट परचेज किया होगा, तो एक डेट मल्टीपल टाइम्स हो सकता है। ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि एक दिन का टोटल रिवेन्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं गेट टोटल रिवेन्यू बाय डे। ओके, चलो अब इसको कैसे लिखेंगे, क्वेरी कैसे निकालेंगे, तो एसक्यूएल आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है कोई बात नहीं, मैं इसमें आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना है सिलेक्ट। ठीक है, और कौन कौन से कॉलम आपको चाहिए ये टोटल रिवेन्यू निकालने के लिए, उसमें आपको लिखना है सिलेक्ट स्टेटमेंट में। ठीक है, तो हमें सबसे पहले चाहिए डे। ओके, तो डे निकालने के लिए हमें एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा पहले, डे ट्रंकेट करके। ठीक है, डे ट्रंकेट, और यहाँ पे इसको ओपन और क्लोज करना पड़ेगा आपको, और इसके अंदर आपको ये डे यहाँ पे सिंगल कोट में लिखना पड़ेगा, और यहाँ से आपको डेट, ये डेटा टाइप है बेसिकली। ठीक है, एक डेटा टाइप भी है और एक डेट फंक्शन भी है, तो यहाँ पे हम लोग डेट फंक्शन यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब इसको हम लोग नाम दे देंगे रिवेन्यू डेट। ठीक है, रिवेन्यू डेट। ओके, अब सेकंड चीज चाहिए, ये तो डेट हो गया ना, डेट सिलेक्ट किया। अब सेकंड चीज चाहिए हमें रिवेन्यू। ठीक है, तो रिवेन्यू को सबसे पहले सम कर लेंगे। ठीक है, रिवेन्यू सम, और इसको हम लोग नाम दे देंगे टोटल रिवेन्यू। ठीक है, अब हमें किस टेबल से हम ये डेटा को फेच कर रहे हैं। ठीक है, तो उस टेबल का नाम लिख देंगे यहाँ पे फ्रॉम, यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, और ये फ्रॉम क्लॉज में लिख देना है, सिंपल। उसके बाद ग्रुप कर लेना है। तो ग्रुप क्या करोगे आप लोग, ग्रुप बाई हमें करना है रिवेन्यू डेट को, क्योंकि एक डेट मल्टीपल टाइम्स हो सकते हैं, इसलिए डेट को हम लोग ग्रुप बाई कर लेंगे। ठीक है, तो रिवेन्यू डेट को यहाँ से हम लोग ग्रुप बाई कर लेंगे। ओके, नाउ ऑर्डर बाई हम लोग रखेंगे, मतलब जो सबसे ज्यादा जिसका रेवेन्यू होगा वो टॉप में रखेंगे, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो हम लोग उसको बोल देंगे रिवेन्यू, टोटल रिवेन्यू, लेट्स से टोटल रिवेन्यू डिसेंडिंग। ओके, चलो तो ये हमारा फर्स्ट यूज केस है। ओके, अब इसको रन करेंगे सिलेक्ट करके। तो एज यू कैन सी हियर कि आपका ये टोटल रिवेन्यू दिख रहा है। तो मैंने क्या बोला था कि जिसका सबसे ज्यादा रिवेन्यू होगा वो टॉप में दिखेगा। तो ये देखो 4999 ये सबसे टॉप में दिख रहा है, जो कि हमारा ये 11 सितंबर 2024 को हुआ था। उसके बाद ये 31 दिसंबर 2022 को हुआ है 4974। तो ये सारी डेटा है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। तो ये हमारा फर्स्ट एनालिसिस था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सेकंड यूज केस में। तो सेकंड यूज केस हमारा होगा फाइंड एवरेज कॉग्स क्रॉस ऑल रिकॉर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक कॉलम होगा कॉग्स करके। ठीक है, तो एवरेज कॉग्स हमें निकालना है। ठीक है, फॉर ऑल द रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये सिंपल क्वेरी है, जस्ट आपको एवरेज निकाल देना है कॉग। ठीक है, वो हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे लिख देंगे सिलेक्ट, और एवरेज के लिए आपको एक फंक्शन है, आप यहाँ पे यूज कर लेना है एवरेज एवीजे, और यहाँ पे कॉग्स निकालना है, कॉग्स का एवरेज। तो यहाँ पे कॉग्स लिख देंगे, और इसको अलियास नेम पास कर सकते हो आप एवरेज कॉग्स करके। ठीक है, अब इसको आपको यहाँ पे कॉपी कर देना है, मतलब किस टेबल से आप लोग डेटा निकाल रहे हो। ठीक है, तो यहाँ से जस्ट आपको फ्रॉम और ये पेस्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद इसको रन कर दोगे तो ये आपका एवरेज कॉग्स निकल जाएगा। ठीक है, तो एवरेज कॉग्स या इतना है 1502। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड यूज केस। ये टोटल यूज केस मैं सिर्फ आपको डेली रिवेन्यू पे बता रहा हूँ। ठीक है, थर्ड यूज केस है हमारा गेट, लेट्स से गेट ऑफ 5 हाईएस्ट रिवेन्यू और वी कैन से द ट्रांजैक्शन, हाईएस्ट ट्रांजैक्शन। तो इसको कैसे निकाल
निकालेंगे ये भी सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, तो मैं आपको बताता हूँ जल्दी से। सिलेक्ट, यहाँ पे सबसे पहले आपको डेट सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है रेवेन्यू, और यहाँ पे आपको करना है प्रोडक्ट आईडी, देन वी हैव द रीजन आईडी, और किस टेबल से निकाल रहे हैं तो इसको जस्ट आपको फ्रॉम क्लॉज को कॉपी करना है। ठीक है, देखो इट्स नॉट अबाउट द राइटिंग योर क्वेरी, ओके, इट्स अबाउट द हाउ यू आर राइटिंग योर कोड। तो आपको कोड ऐसा लिखना है कि पढ़ने में इजी रहे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सिलेक्ट के बाद मैंने एक नया लाइन में सारे कॉलम को लिखा है, तो ये सही है। ठीक है, इस तरह से लिखना चाहिए, लेकिन अगर आप चाहो तो एक कॉलम को एक लाइन में लिख सकते हो, मतलब डेट के बाद ये रेवेन्यू को दूसरे लाइन में, प्रोडक्ट को तीसरे लाइन में, रीजन को तीसरे लाइन में, उसके बाद फ्रॉम आपको लिखना है सिलेक्ट जहां से स्टार्ट हुआ है वहां से नीचे से, उसके बाद फ्रॉम के बाद भी आपको एक लाइन देके इसको फ्रॉम के अंदर ले जाना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें पढ़ने में इजी होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इंडस्ट्री में लिखोगे तो आपका इंप्रेशन बढ़ेगा, आपका वैल्यू बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद ये हमने फ्रॉम कर लिया, तो हम लोग क्या निकाल रहे थे, गेट टॉप 5 हाईएस्ट रेवेन्यू और ट्रांजैक्शन। ओके, तो ये सारे कॉलम हो गया और ये टेबल नेम हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद जस्ट हम लोग ऑर्डर बाय कर देंगे, ऑर्डर बाय रेवेन्यू डिसेंडिंग में। ठीक है, और टॉप 5 हाईएस्ट चाहिए तो हम लोग सिर्फ लिमिट 5 लिखेंगे, क्योंकि हमें सारे रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए, सिर्फ टॉप 5 चाहिए। ठीक है, चलो अब इसको सिलेक्ट करके रन करेंगे। तो एजेंसी प्रोडक्ट, ओह स्पेलिंग मिस्टेक, प्रोडक्ट आईडी, हाँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि टॉप 5 रिकॉर्ड्स हमारा मिल गया है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो टॉप 5 बेसिकली 5 2 टाइम्स रिपीटेड है, एक 4974 है और एक है 4959 है। तो टोटल 5 रिकॉर्ड्स है जो हाईएस्ट 5 ट्रांजैक्शंस है हमारा। ठीक है, चलो ये था हमारा बेसिक लेवल एनालिसिस ऑन द डेली रेवेन्यू फाइल। अब चलते हैं थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल एनालिसिस पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेसिक लेवल एनालिसिस। मैं आपको एडवांस तक बताऊंगा यहाँ पे, तो आपको दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे इंटरमीडिएट लेवल एनालिसिस। ओके, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट यूज केस क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट में हमें कैलकुलेट करना है प्रॉफिट मार्जिन को। ठीक है, मतलब कितना प्रॉफिट मार्जिन हुआ है, तो कैलकुलेट प्रॉफिट मार्जिन पर डे के हिसाब से। ठीक है, तो प्रॉफिट मार्जिन हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास एक कॉलम है रिवेन्यू करके, एक है कॉक्स, रिवेन्यू माइनस कॉक्स कर देंगे तो हमारा पर डे का प्रॉफिट मार्जिन निकल जाएगा। ठीक है, उसमें आपको ग्रुप बाय और ऑर्डर बाय करना पड़ेगा, आप कर लेना, मैं बेसिकली यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, चलो सिलेक्ट, कौन कौन से कॉलम हमें चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल डेट चाहिए। तो डेट के लिए यहाँ पे आपने ये यूज किया था, तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। आप कॉपी पेस्ट मत करना, आप टाइप करना है यहाँ पे। ठीक है, मैं बस फॉर द टाइम सेविंग मैं ये कर रहा हूँ। उसके बाद हमें निकालना पड़ेगा सम ऑफ द रेवेन्यू, तो ये भी हमने निकाला था, तो इसको भी यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इसको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, चलो ये हमारा रेवेन्यू डेट और टोटल रेवेन्यू निकल गया। और टोटल रेवेन्यू हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए प्रॉफिट मार्जिन। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सम ऑफ रेवेन्यू माइनस यहाँ पे कर देंगे कॉग्स को, और इसको टोटल रेवेन्यू ना बोल के इसको हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट मार्जिन। ओके, नाउ फ्रॉम विच कॉलम वी आर डूइंग, तो जस्ट कॉपी पेस्ट इन द फ्रॉम क्लॉज, देन डू द ग्रुप बाय। ग्रुप बाय आपको करना है रेवेन्यू डेट पे। ओके, रेवेन्यू डेट एंड देन ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय भी हम लोग कर देंगे सेम पे, रेवेन्यू डेट पे। ओके, तो प्रॉफिट मार्जिन हम कैसे निकालेंगे, रेवेन्यू माइनस कॉक। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉफिट मार्जिन निकल जाएगा। चलो अब इसको रन करेंगे, तो ये देखो हमारा ये डिफरेंट डेट के लिए ये प्रॉफिट मार्जिन निकल रहा है। तो ये 9th ऑफ नवंबर 2022 को ये माइनस में प्रॉफिट मार्जिन है, मतलब ये दिन प्रॉफिट हुआ नहीं, लॉस में हो गया। ठीक है, तो ये सेकंड कॉलम है, यहाँ पे 10th ऑफ नवंबर है 2022, यहाँ पे हमारा अराउंड 3100 का प्रॉफिट मार्जिन हुआ था। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 3500 का। इस तरह से आप लोग यहाँ पे डेटा एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा इंटरमीडिएट लेवल का फर्स्ट यूज केस था। अब सेकंड यूज केस देखते हैं इसका। आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल ऑफ यू लाइक प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड शेयर दिस वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स, सो दैट दे कैन आल्सो गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो एंड दे कैन ग्रो मोर। सो जस्ट आवर सेकंड यूज केस विल बी, यहाँ पे हम लोग करेंगे कंपेयर एक्चुअल रेवेन्यू वर्सेस फोरकास्टेड रेवेन्यू। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप डेटा देखो। डेटा में हमारा है कि एक ये रेवेन्यू है जो हमारा ये एक्चुअल रेवेन्यू हो जाएगा, ये फोरकास्टेड रेवेन्यू है। ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे सिलेक्ट। सिलेक्ट में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्रोडक्ट आईडी। ओके, देन हमें चाहिए सम ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, एक रेवेन्यू से हम कंपेयर नहीं कर सकते ना, मे बी कि एक डेट को मल्टीपल ट्रांजेक्शन हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए हम सम ऑफ रेवेन्यू करेंगे। ठीक है, चलो और इसको बोलेंगे एक्चुअल रेवेन्यू एंड जस्ट
give it the comma and same thing we will do for the forecasted also. So forecasted revenue as forecasted. Okay, then हमें यहाँ पे कंपेयर करना है, तो कंपेयर करना है मतलब कि सम ऑफ रेवेन्यू माइनस सम ऑफ फोरकास्टेड रेवेन्यू। ठीक है, ऐसे ही तो डिफरेंस निकालेंगे। कंपेयर करना का मतलब क्या है? डिफरेंस निकालना, मतलब ज्यादा से कम को डिफरेंस निकालना। तो सम ऑफ रेवेन्यू माइनस सम ऑफ फोरकास्टेड रेवेन्यू। ठीक है, तो सम ऑफ रेवेन्यू माइनस सम ऑफ फोरकास्टेड रेवेन्यू। ठीक है, अब हम लोग कहाँ से इसको निकाल रहे हैं? तो ये फ्रॉम क्लॉज यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और हमें ग्रुप बाय करना पड़ेगा प्रोडक्ट आईडी पे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डेट सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट आईडी मे बी इट विल बी मल्टीपल टाइम्स, राइट? बिकॉज वी आर नॉट क्रिएटिंग हियर द प्राइमरी की फॉर द प्रोडक्ट आईडी. Okay, so maybe the product ID will be duplicated, so that's why we are grouping the product ID here. And if you want to select the date, you can also do the select by and you can group by on the date column, there is no problem. So group by product ID और इसको रन कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डेटा। ठीक है, तो ये सारा डेटा है हमारा, ये एक्चुअल रेवेन्यू है, ये फोरकास्टेड रेवेन्यू है, और यहाँ पे दोनों का ये आपको दिखेगा डिफरेंस, मतलब कंपैरिजन। ठीक है, तो फर्स्ट का कंपैरिजन माइनस में गया और सेकंड का ये प्लस में है 34,400। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं थर्ड यूज केस पे, जो कि हमारा हो जाएगा काउंट नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस पर रीजन। ओके, तो यहाँ पे आप लोग डेटा देखो कि रीजन आईडी यहाँ पे दिया हुआ है कॉलम, तो इन एवरी रीजन वी विल काउंट आवर ट्रांजैक्शन के कितने ट्रांजैक्शंस हुए हैं। चलो, तो उसके लिए ज्यादा कुछ करना नहीं है, आपको जस्ट सिलेक्ट लिखना है और रीजन आईडी हम लोग निकालेंगे यहाँ पे। उसके बाद हमें काउंट करना है, तो काउंट एक फंक्शन है, आपको पता ही होगा, काउंट ऑफ स्टार एज ट्रांजैक्शन काउंट। ठीक है, ये हमने अलियास दे दिया इसको। अब ये हमारा टेबल नेम हो जाएगा। अब इसको हम ग्रुप बाय करेंगे, ग्रुप बाय रीजन आईडी। ठीक है, क्योंकि रीजन आईडी मे बी इट विल बी डुप्लीकेट, राइट? तो यहाँ से इसको सिलेक्ट करके रन करेंगे। ठीक है, तो ये सारे डेटा आप लोग देख सकते हो। रीजन आईडी 1 के लिए ये ट्रांजैक्शन काउंट है 146 टाइम्स, 2 के लिए है 149, रीजन आईडी 5 के लिए है 134। इस तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है, चलो, तो ये था बेसिक लेवल एनालिसिस और इंटरमीडिएट लेवल एनालिसिस। अब चलते हैं हम लोग एडवांस लेवल एनालिसिस। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा पहले एडवांस लेवल एनालिसिस, और एडवांस लेवल एनालिसिस का फर्स्ट यूज केस हो जाएगा हमारा, लेट्स से रोलिंग 7 डे रिवेन्यू, रोलिंग 7 डे रिवेन्यू पर डे, नॉट पर डे, सॉरी, रोलिंग 7 डे रिवेन्यू पर प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को विंडो फंक्शन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो विंडो फंक्शन हम लोग ये बोल रहा है रोलिंग 7 डे रिवेन्यू पर प्रोडक्ट। ओके, तो उसके लिए हम लोग क्वेरी लिखेंगे। क्वेरी लिखते लिखते मैं आपको बताता जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सिलेक्ट लिखना है। ठीक है, सिलेक्ट, देन वी हैव टू गिव द कॉलम नेम हियर, सो गिव हियर द प्रोडक्ट आईडी, देन वी हैव टू गिव द डेट, so date again we have to give the date truncate. Okay, and here then do the sum of revenue. अब यहाँ पे हमें क्या करना है, we will use the partition. ठीक है, ये सारी चीजें आपको पार्टीशन और ओवर क्लाउज, रैंकिंग, ये सब आपको विंडो फंक्शन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको पता होगा तो ये आप कर सकते हो, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आपको समझा दे रहा हूँ। तो रोलिंग 7 डे रिवेन्यू पर प्रोडक्ट बता रहा था, तो हमने सबसे पहले प्रोडक्ट आईडी को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमें डेट चाहिए। ठीक है, तभी तो 7 डे को हम देख सकते हैं कि कौन से डे को हमारा क्या रिवेन्यू हुआ है पर प्रोडक्ट। ठीक है, तो उससे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे सम ऑफ रिवेन्यू करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ओवर क्लाउज, और ओवर क्लाउज यहाँ पे अंदर लिख सकते हो आप पार्टीशन बाय, और किस कॉलम पे आपको पार्टीशन करना है, तो हमें पार्टीशन करना है प्रोडक्ट आईडी पे। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, मतलब कि एक प्रोडक्ट आईडी मल्टीपल टाइम्स हो सकते हैं, मतलब ये डुप्लीकेट वैल्यू हो सकता है, इसलिए हम लोग इसको पार्टीशन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिख देना है आपको ऑर्डर बाय अंदर में, और ऑर्डर बाय किस पे करेंगे हम लोग, ऑर्डर बाय हम लोग कर लेंगे डेट पे। ठीक है, और एक फंक्शन है आपका, 1 मिनट, ऐसे आपको दिक्कत हो रहा होगा तो मैं इसको नेक्स्ट लाइन में लेके जाता हूँ। ठीक है, और लेट्स सेपरेट इट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इजिली। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं कॉमा नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये सब एक ही लाइन में लिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमा देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको लिखना है रोज बिटवीन, मतलब कौन से रो से स्टार्ट करके कौन से रोज तक आपको जाना है, तो रोज बिटवीन 6। ठीक है, प्रीसीडिंग एंड करेंट रो। ठीक है, ये प्रीसीडिंग का मतलब कि पीछे का वैल्यू, मतलब जहाँ पे हमारा करेंट रो है
उससे पीछे का जितना वैल्यू है वो सब पे, मतलब ये एक जहाँ पे मान लो कि आज हमारा ये करंट रो है आज के डेट पे, तो आज से पहले जितने भी थे वो सब पे ये चलाएगा, ठीक है। रोज बिटवीन मतलब करंट रो से पीछे सारे के रोज पे, ठीक है। तो ये हमारा होता है रोज बिटवीन प्रीसीडिंग एंड करंट रो। प्रीसीडिंग मतलब पीछे का सारा, और यहाँ पे हम लोग इसको अलियास पास कर देंगे ये सम ऑफ रिवेन्यू को, कि हमारा ये हो जाएगा रोलिंग 7 डे रिवेन्यू, ओके। और यहाँ पे हमारा टेबल नाम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ये क्वेरी हो गया। अब इसको रन करते हैं। आई होप कि इट विल नॉट गिव एनी एरर, ओके। अनएक्सपेक्टेड, ओके। तो हियर वी कैन नॉट गिव द हाइफन, वी कैन सेपरेट इट बाय अंडरस्कोर, ओके। नाउ रन इट। हाँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डेटा 7 डे रिवेन्यू का डेटा हमारा निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी है, रिवेन्यू डेट है, रोलिंग 7 डे रिवेन्यू है। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट 3 के लिए ये 9 नवंबर 2022 को 1175 है 7 डे का रिवेन्यू। फिर अगेन प्रोडक्ट 3 के लिए जो कि ये रिवेन्यू डेट है 11 नवंबर 2022। तो ये प्रोडक्ट आईडी सेम प्रोडक्ट आईडी है डिफरेंट डेट के लिए, ठीक है। और ये रिवेन्यू है 7 डे का। अब चलते हैं एडवांस लेवल का सेकंड यूज केस। अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे रैंकिंग, ठीक है। तो रैंक प्रोडक्ट्स बाय रिवेन्यू, मतलब कि रिवेन्यू के बेसिस पे हम प्रोडक्ट्स को रैंक करेंगे। मतलब जिसका ज्यादा रिवेन्यू है उसको रैंक 1 देंगे, उससे कम है उसका 2, 3 ऐसे करके हम लोग रैंकिंग करेंगे प्रोडक्ट्स को विथ ईच रीजन, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें प्रोडक्ट्स चाहिए, मतलब प्रोडक्ट आईडी चाहिए, और रिवेन्यू चाहिए, और रीजन चाहिए। 3 कॉलम हमें चाहिए, और एक चौथा कॉलम हमें बनाना पड़ेगा रैंकिंग, ठीक है। चलो तो लिखेंगे सिलेक्ट। सबसे पहले हमें चाहिए रीजन आईडी, देन वी वांट प्रोडक्ट आईडी, देन हमें चाहिए सम ऑफ रिवेन्यू, ठीक है। और इसको बोल देंगे टोटल रिवेन्यू। टोटल रिवेन्यू पे ही हम रैंकिंग करेंगे ना, ठीक है। टोटल रिवेन्यू, ये हमारा 3 कॉलम हो गया। अब चौथा कॉलम हमारा हो जाएगा रैंक। तो रैंक बनाने के लिए बेसिकली 3 रैंकिंग फंक्शन होते हैं। एक होता है रैंक, डेंस रैंक, और एक होता है रो नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डेंस रैंक यूज करेंगे क्योंकि सबसे बेस्ट वही होता है डेंस रैंक। अगर आपको डिफरेंस नहीं पता तो मैं आपको बता दूंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। तो बेसिकली कि लेट्स से हमारे पास आईडी है 1 1 1 2 2 4, ठीक है। तो हमारे पास 3 होता है रैंकिंग फंक्शन। एक होता है रो नंबर, दूसरा होता है हमारा रैंक, और ये होता है थर्ड वन होता है हमारा डेंस रैंक। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है कि अगर आईडी 1 रहा फर्स्ट तो ये रो नंबर 1 देगा, इसके लिए 2 देगा, इसके लिए 3 देगा, इसके लिए 4 देगा, इसके लिए 5 देगा, इसके लिए 6 देगा। रो नंबर को कोई मतलब नहीं है कि रिपीटेड आईडी है या फिर डिफरेंट आईडी है, इसको कोई मतलब नहीं है। ये हर रो को ये सीरियल नंबर देता जाएगा, ठीक है। रैंक में क्या होता है कि रैंक में फर्स्ट आईडी देखेगा 1 है तो ये 1 देगा, सेकंड आईडी देखेगा ये अगेन 1 है तो इसको भी 1 देगा, फिर थर्ड देखेगा अगेन 1 है तो इसको भी 1 देगा, ठीक है। इसके बाद 2 है, यहाँ पे तो ये 1 1 दे रहा है, लेकिन इंटरनली ये सीरियल नंबर में काउंट कर रहा है इसको। तो इंटरनली ये क्या करेगा, इसको 1 रखेगा, इसको इंटरनली 2 देखेगा, और इसको 3 देखेगा इंटरनली, और 3 के बाद क्या होगा 4। तो यहाँ पे जस्ट 2 है तो इसको दे देगा ये डायरेक्ट 4, ठीक है। 1 1 1 1 4, और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा ये 5 नहीं अगेन 2 है तो इसको फिर से 4 देगा, और यहाँ पे 4 है तो ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा इंटरनली, और यहाँ पे 6 देगा। डेंस रैंक में क्या होता है कि डेंस रैंक में 1 है अगेन 1 है, ठीक है। अगेन आईडी 1 है तो ये 1 रैंकिंग, यहाँ पे 2 है तो ये इंटरनली ये सबको 1 ही काउंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आईडी हमारा 2 है तो इसके लिए 2 देगा, अगेन 2 है तो इसको भी 2 देगा, और 4 है तो इसको 3 देगा, ठीक है। तो सबसे बेस्ट रहता है ये डेंस रैंक, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हम लोग डेंस रैंक निकालेंगे, और यहाँ पे बोलेंगे ओवर पार्टीशन बाय हम लोग कर लेंगे रीजन आईडी को, एंड देन ऑर्डर बाय सम ऑफ रिवेन्यू, ओके, सम ऑफ रिवेन्यू, और ये हो जाएगा हमारा डिसेंडिंग में, ओके। और ये रैंक कॉलम का नाम हम लोग दे देंगे, अलियास पास करेंगे रैंक कॉलम का कि रिवेन्यू रैंक। कहाँ से करना है, ये इस टेबल से करना है, ठीक है। और तो डेली रिवेन्यू रीजन आईडी इज नॉट ए वैलिड ग्रुप बाय एक्सटेंस, ओके। सो हियर वी हैव टू यूज द ग्रुप बाय कर लेंगे हम लोग रीजन आईडी पे और प्रोडक्ट आईडी पे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों डुप्लीकेट हो सकता है, ठीक है। इसलिए ग्रुप बाय यहाँ पे निकालेंगे और इसको रन करेंगे अभी। तो ये देखो हमारा ये रैंकिंग मिल गया, ठीक है। तो ये देखो रीजन आईडी 1, प्रोडक्ट आईडी 3, और टोटल रिवेन्यू इतना है, इसका रैंकिंग 1 है, इससे कम रैंकिंग 2 है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे फिर रीजन आईडी 2 के लिए ये प्रोडक्ट आईडी 5 है, ये इसका रिवेन्यू है, और इसका रैंक 1 है, ठीक है। चलो तो ये था सेकंड यूज केस एडवांस लेवल का। थर्ड यूज केस देखते हैं एडवांस लेवल का। अब हम लोग निकालेंगे फाइंड डेज वेयर फोरकास्टेड रेवेन्यू मिस्ड बाय
बाई 20%। तो यहाँ पे हमें निकालना है कि फाइंड डेज वेयर फोरकास्टेड रेवेन्यू मिस्ड बाई 20%, मतलब वैसा डेज को निकालना है जहाँ पे हमारा रेवेन्यू फोरकास्टेड रेवेन्यू 20% से नीचे गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग निकालेंगे बाय यूजिंग सीटी। तो सीटी आपको पता होगा कि एक अलियास टेबल क्रिएट करता है हमारे ओरिजिनल टेबल से, और फिर उस अलियास टेबल से हम लोग डेटा को फेच करते हैं। ठीक है, चलो तो हम लोग इसको निकालेंगे बाय यूजिंग सिटी। तो विथ एक मिनट के विथ, और ये सिटी टेबल का नाम हम लोग रख देंगे रेवेन्यू वेरिएंस। ठीक है, मतलब कितना से वेरी कर रहा है, और एज अब इसके अंदर जो हमें करना है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे सिटी के अंदर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डेट, फिर चाहिए हमें रेवेन्यू। ठीक है, फोरकास्टेड रेवेन्यू, ये मतलब हमारा ये ओरिजिनल रेवेन्यू हो गया, ये फोरकास्टेड रेवेन्यू हो गया। मतलब यहाँ पे दो कॉलम था, एक रेवेन्यू एक फोरकास्टेड रेवेन्यू। ठीक है, इसलिए हमने दोनों को यहाँ पे लिया है। अब हमें मिस्ड बाय 20% निकालना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे रेवेन्यू माइनस फोरकास्टेड रेवेन्यू। तो यहाँ पे निकालेंगे रेवेन्यू माइनस फोरकास्टेड रेवेन्यू, और इसको मिस्ड बाय 20% करना है। तो जस्ट आप सिंपल परसेंटेज है जो लोग यहाँ पे निकाल सकते हो। ठीक है, तो डिवाइड बाय फोरकास्टेड रेवेन्यू एंड मल्टीप्लाइज बाय 100, और इसको अलियास नेम पास कर देंगे हम लोग वेरिएंस। ओके, ठीक है, मतलब कितना से वेरी कर रहा है यहाँ पे हमें पता चल जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद हमें कहाँ से करना है, ये टेबल नेम यहाँ से डालेंगे, टेबल नेम। ओके, देन सो या दिस इज आवर द सिटी क्लॉज, देन फ्रॉम दिस सिटी वी हैव टू फेच आवर दिस डेटा। ओके, सो हाउ वी कैन डू, सिलेक्ट, जस्ट डू द सिंपल स्टार, मतलब यहाँ पे जितने भी हम कॉलम नेम यूज कर रहे हैं ये सारे कॉलम को यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो सिलेक्ट स्टार, देन फ्रॉम ये नहीं लिखना है आपको इसमें, क्योंकि हमने ये टेबल क्रिएट किया सिटी। ठीक है, तो इससे हम लोग डेटा निकाल रहे हैं, तो फ्रॉम यहाँ पे लिखेंगे रेवेन्यू वेरिएंस। ओके, वेयर एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे हम लोग, वेयर एबीएस मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, वेरिएंस इज ग्रेटर देन 20, मतलब 20 से ज्यादा रहेगा वो हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहे हैं, पॉइंट और डेसिमल में नहीं चाहिए हमें। ठीक है, जस्ट इसको सिलेक्ट करके आपको रन कर देना है इसको। फोरकास्टेड रेवेन्यू इनवैलिड आइडेंटिफायर, फोरकास्टेड रेवेन्यू स्पेलिंग मिस्टेक इज देयर, थिंक वी हैव, ओके आई थिंक या स्पेलिंग मिस्टेक, FORE, नाउ रन इट। ओके, अगेन हियर वी हैव टू गिव E, then here also, then is there anything, no I think we should run now। हाँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये वेरिएंस हमारा निकल गया रेवेन्यू से फोरकास्टेड रेवेन्यू के लिए और डिफरेंट डेट के लिए। ठीक है, तो ये सारे डेटा आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा था ये revenue.csv डेली revenue.csv फाइल के लिए। तो यहाँ पे हमने बेसिक लेवल एनालिसिस देखा, उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल देखा, उसके बाद हमने एडवांस लेवल एनालिसिस देखा। ठीक है, तो सारी चीजें आप लोग प्रैक्टिस करना। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट फाइल के लिए दिखाता हूँ। नेक्स्ट फाइल हमारा हो जाएगा ये प्रोडक्ट वाला। ठीक है, चलो तो अब प्रोडक्ट वाले पे करते हैं। तो प्रोडक्ट वाले में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसमें भी हम लोग देखेंगे बेसिक लेवल एनालिसिस। ठीक है, और हमारा फर्स्ट यूज केस हो जाएगा लिस्ट और प्रोडक्ट लाइन। तो सिलेक्ट टेस्टिंग प्रोडक्ट लाइन। ठीक है, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम हियर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लिस्ट ऑल प्रोडक्ट लाइंस, मतलब कि यहाँ पे देखो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये हमारा फाइल है product.csv, इसमें सिर्फ दो ही कॉलम है, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट लाइन। तो हम सारे प्रोडक्ट लाइन को लिस्ट करना चाहते हैं, मतलब प्रोडक्ट लाइन को हम देखना चाहते हैं कि इस कॉलम में क्या क्या डेटा है। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या है कि लिस्ट ऑल प्रोडक्ट लाइंस। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट मल्टीपल टाइम्स हो सकते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे डिस्टिंक्ट कीवर्ड लगाया। डिस्टिंक्ट का मतलब कि रिपीटेड वैल्यू को ये हटा देता है, मतलब डुप्लीकेट वैल्यू को हटा देता है, इसलिए हमने डिस्टिंक्ट कीवर्ड लगाया प्रोडक्ट लाइन कॉलम पे। उसके बाद जस्ट हमने टेबल से इसको डेटा को फेच कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से जस्ट सिलेक्ट करके आपको रन कर देना है, और यहाँ पे देखो ये हमारा सारा प्रोडक्ट लाइन यहाँ पे प्रिंट होके आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डेटा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सेकेंड यूज केस पे। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, काउंट हाउ मेनी प्रोडक्ट इन ईच लाइन। ठीक है, मतलब ईच एवरी प्रोडक्ट लाइन हमें काउंट करना है कि कितने प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, चलो तो ये भी सिंपल है, ज्यादा कुछ है नहीं। तो जस्ट आपको लिखना है सिलेक्ट, और यहाँ पे कैपिटल नहीं है, स्मॉल ही लिखते हैं। ओ यार, प्रोडक्ट लाइन, सिलेक्ट प्रोडक्ट लाइन, देन वी आर काउंटिंग, सो काउंट ऑफ अ स्टार एज प्रोडक्ट काउंट एंड ग्रुप बाय प्रोडक्ट लाइन। ठीक है, नाउ जस्ट रन इट। तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं समझाने के लिए, हमें मतलब इच प्रोडक्ट लाइन में हम कितने प्रोडक्ट्स है वो काउंट कर रहे हैं। तो जस्ट आपको प्रोडक्ट लाइन सिलेक्ट करना है और काउंट करना है प्रोडक्ट काउंट को। ठीक है, और जस्ट आपको ग्रुप बाय कर देना है प्रोडक्ट लाइन पे। तो यहाँ से आप
इसको रन करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स वन टाइम है, क्लॉथिंग वन टाइम है, ये सारा वन टाइम्स है। ठीक है, तो ये हमारा डेटा था। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट यूज केस पे। अब हमारा थर्ड यूज केस हो जाएगा फाइंड प्रोडक्ट आईडी फॉर इलेक्ट्रॉनिक। ये सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको, प्रोडक्ट आईडी सेलेक्ट करना है टेबल नेम से, उसके बाद आपको कंडीशन लगा देना है। ठीक है, तो कैसे कंडीशन लगाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे सिलेक्ट प्रोडक्ट आईडी, देन वी डू द कंडीशन लाइक वेयर प्रोडक्ट लाइन इक्वल टू, हमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए प्रोडक्ट आईडी निकालना है। तो हम प्रोडक्ट आईडी इधर सेलेक्ट कर रहे हैं टेबल नेम से। ठीक है, और प्रोडक्ट लाइन क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, सिंपल। और क्वेरी प्रोड्यूस नो रिजल्ट, व्हाई, लेट मी सी द डेटा, इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर प्रोडक्ट आईडी 1, इट शुड शो 1, राइट, इट शुड शो 1। डेटा, लेट मी सी द डेटा, ओके, द प्रोडक्ट आईडी इज द फर्स्ट लेटर is capital, that's why maybe it is giving no result. So just keep the same value here and now run. Yeah, so you can see in the product ID 1. If you want to see it along with the product lines, and you can write here in the select statement product line and product ID both, and now you can run it here, and here you can see the product line is electronics and there the product ID is 1. ठीक है, चलो, तो ये हमारा बेसिक लेवल एनालिसिस था ये product.csv फाइल पे। अब हम लोग देखेंगे इस पे इंटरमीडिएट लेवल एनालिसिस। ठीक है, हम यहाँ पे करेंगे डेली रिवेन्यू टू गेट रिवेन्यू बाय प्रोडक्ट लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें करना है डेली रिवेन्यू टू गेट रिवेन्यू बाय प्रोडक्ट लाइन। तो यहाँ पे हमें दो फाइल को ज्वाइन करना पड़ेगा, एक डेली रिवेन्यू फाइल को और एक प्रोडक्ट फाइल को, तभी हम लोग ये एज पर प्रोडक्ट हम लोग रिवेन्यू निकाल सकते हैं सारे प्रोडक्ट का। ठीक है, तो हमें ये दो फाइल को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ज्वाइन कैसे करते हैं एसक्यूएल में, तो यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट, और कौन कौन से हमें कॉलम रिक्वायर्ड है, तो हमें चाहिए प्रोडक्ट नेम नहीं, प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट नेम इज नॉट अ कॉलम, प्रोडक्ट लाइन, देन वी वांट रिवेन्यू, तो सम ऑफ रिवेन्यू एज टोटल रिवेन्यू। ठीक है, फ्रॉम ये टेबल। ठीक है, हमारा प्रोडक्ट वाला, और इसको हम लोग नाम दे देंगे अलियास नेम T1। ओके, अब हमें ज्वाइन करना है दूसरे टेबल को। बेसिकली प्रोडक्ट लाइन, I think this is not I think from here we have to copy this one, so here it will be this one, yeah, and this will be our T1 as alias name, and which table we want to join, we want to join product, so let's copy it, and it will be T2, and on what basis we want to join. So for joining two tables we should have one common column name in both the table. ठीक है, तो हमारे पास common column है, हमारा पास है product ID है। ठीक है, दोनों टेबल में product ID कॉमन कॉलम है। तो ऑन लेट्स से T1 डॉट प्रोडक्ट आईडी ओके इक्वल टू T2 डॉट प्रोडक्ट आईडी। ओके, और प्रोडक्ट लाइन हमारा कहाँ से आ रहा है, प्रोडक्ट लाइन हमारा आ रहा है T2, तो T2 डॉट प्रोडक्ट लाइन। ओके, नाउ फाइन, नाउ वी कैन डू द ज्वाइन ग्रुप बाय प्रोडक्ट लाइन, सो T2 डॉट प्रोडक्ट लाइन। ओके, एंड हियर यू कैन आल्सो डू द फॉर्मेटिंग, सो दिस विल बी इन द नेक्स्ट लाइन, ज्वाइन इट विल बी कम इनसाइड दिस। ओके, सो इन दिस वे यू कैन राइट द कोड। सी, ये कितना अच्छा दिख रहा है ना। सो इन दिस वे यू कैन राइट योर क्वेरी, सो जस्ट सिलेक्ट एंड एग्जीक्यूट इट। हाँ, तो यहाँ पे देखो हमारा प्रोडक्ट, इच प्रोडक्ट के लिए ये टोटल रिवेन्यू निकल गया। ठीक है, चलो, ये प्रोडक्ट लाइन हमारा दूसरे टेबल में था और ये रिवेन्यू था हमारा डेली रिवेन्यू है फाइल में। ये दोनों को ज्वाइन करके हमने इच प्रोडक्ट के लिए रिवेन्यू निकाल लिया, टोटल रिवेन्यू। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। अब हम लोग चलते हैं यूज केस सेकंड, इंटरमीडिएट लेवल का सेकंड यूज केस। सेकंड हो जाएगा हमारा फाइंड प्रोडक्ट लाइन विथ revenue greater than let's say 10,000. ओके, फाइंड प्रोडक्ट लाइन विथ रिवेन्यू ग्रेटर देन 1000। हाँ, सो वैसा प्रोडक्ट हमें कैलकुलेट करना है जिसका रिवेन्यू ग्रेटर देन 10,000 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मतलब ये 3,000 नहीं, ये बेसिकली 3,92,000 है, तो ये सारा 10,000 से ज्यादा ही है। ठीक है, चलो, तो इसको हम निकालते हैं एक बार, कौन कौन सा प्रोडक्ट हमारा ग्रेटर देन 10,000 है। तो ये बेसिकली ऑलमोस्ट सेम क्वेरी रहेगा, ये आप कॉपी पेस्ट मत करना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ग्रुप बाय, और लास्ट में आपको एक फिल्टर लगाना है। तो इफ यू आर यूजिंग द ग्रुप बाय यू हैव टू यूज द हैविंग क्लॉज फॉर फिल्टरिंग। ठीक है, तो हैविंग में हम लोग लिखेंगे कि सम ऑफ जो रिवेन्यू होगा वो होना चाहिए ग्रेटर देन 10,000। ठीक है, चलो अब इसको सिंपली रन कर देंगे। ठीक है, तो ये देखो जितने भी रिकॉर्ड्स है वो 10,000 से ज्यादा है। ये बेसिकली ये सेम ही है, इसमें भी 10,000 से ज्यादा ही दिखा रहा था, मतलब हमारे किसी भी प्रोडक्ट का 10,000 से कम रिवेन्यू नहीं है। ठीक है, चलो अब हम थर्ड यूज केस देखेंगे। इसका थर्ड यूज केस हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट लेवल कंट्रीब्यूशन टू टोटल रिवेन्यू। ठीक है, और इसको हम लोग कैलकुलेट
करेंगे परसेंटेज में, ठीक है, टोटल रिवेन्यू परसेंटेज। ओके, सो लेट्स से पी डॉट प्रोडक्ट लाइन एंड सम ऑफ डी डॉट रिवेन्यू, एंड इसका अलियास हम लोग पास कर देंगे टोटल रिवेन्यू, ओके, देन सम ऑफ पी डॉट रिवेन्यू परसेंटेज हमें निकालना है, तो सिंपल परसेंटेज है सम ऑफ रिवेन्यू इनटू 100 और डिवाइडेड बाय सम ऑफ डी डॉट रिवेन्यू ओवर, ठीक है। अब इसको दे देंगे हम लोग, ये बेसिकली जरूरत नहीं है यहाँ पे, अब हम लोग इसको दे देंगे परसेंटेज कंट्रीब्यूटर, ठीक है। तो परसेंटेज आई थिंक इट विल नॉट टेक द सिंबल, सो लेट्स राइट परसेंटेज कंट्रीब्यूटर, ओके, एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम विच टेबल, दिस इज कमिंग फ्रॉम डेली रिवेन्यू, राइट। तो डेली रिवेन्यू, एंड दिस टाइम वी आर नॉट गिविंग द T1 alias name, we are giving this time D, okay, because here we are using the D dot revenue, right। and हमें कौन टेबल को ज्वाइन करना है, हमें करना है ये प्रोडक्ट वाले, और यहाँ पे हो जाएगा ये P, okay, on which basis you want to join, so we should have common column name। तो हमने कॉमन कॉलम नेम देखा है D dot product ID equal to P product ID, and in the last do the group by P dot product line, simple। now run it, and this time we are not executing from this button, we are doing the sort as I told you, shift plus enter, no, don't press, just press control plus enter and it will execute it। so I think we are getting some error, aggregate functions cannot be nested, sum of D dot revenue, and okay, I think here multiplied by 100 divided by, we need to remove one sum, I think by mistakenly we have entered there, and now execute it। so yeah, so here you can see our product level contribution to total revenue, so these are the products, these are the revenue of this product, and here you can see the percentage contributor, so all have the 100% percentage contributor, ठीक है। चलो अब हम देखेंगे, ये था हमारा intermediate level, I think, yes। now we can see the advanced level use cases, so advanced level analysis, first use case will be rank product by revenue, on the basis of revenue, okay। so ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं ये प्रोडक्ट वाले में, ठीक है। तो I think just let me copy it where we have the ranking on this one, yeah, so just let me copy, and here we have to join daily revenue or product file both, so I'm just changing it, we do not need this region ID, or just let me write our query first, okay। select first, we'll do the product line, P dot product line, okay, and this will be alias name for our table, okay, P dot product line, and sum of D dot revenue as total revenue, okay। now give the rank, so we will use the dense rank over partition by we will do on the revenue, so sum of D dot revenue, yeah, and it will be in descending, not partition by, here we will do the order by, we do not need the partition by, and we will give the rank column as alias name like revenue rank, okay? and from this table we are doing this from this table, okay। so it will be our D on join, and we are joining this product table, okay। on what basis, we have the common column called product ID in both the tables, okay। so D dot product ID equal to P dot product ID, okay, and just do the group by here, group by on the product line, okay, product, now execute it, so select it and command control plus enter, unexpected dense rank, okay, here we have to give the comma, so here you can see the results is like product line, total revenue rank, okay। so on the basis of total revenue, it is giving the ranking, like for the clothing, the total revenue is this much and the ranking is this much, 1, okay। and now let's see the second use case for the advanced level analysis, so second use case will be find product where actual revenue is less than forecasted revenue, okay। find product मतलब वैसा प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है जिसका एक्चुअल रेवेन्यू जो है वो फोरकास्टेड रेवेन्यू से कम होना चाहिए, ठीक है। चलो इसको कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे CTE क्लॉज, तो लिखेंगे with revenue और let's say revenue summary, okay, revenue summary as select P dot product line, then sum of D dot revenue as total revenue, not total, actual revenue, okay। now sum of D dot forecasted revenue, and it will be forecasted only, forecasted revenue, okay। now from which table it is coming, this is coming from daily revenue, right। so daily revenue, just copy it, and we are joining this product, and on which basis we are joining, okay। so this is the CTE clause and it should come parallel with the select statement, okay, and we should do the group by on the product line, okay। so this is
is our city clause. Okay, no, not city clause, this is our city table. Now we have to fetch the data from this city table. Okay, so just write select star from our revenue summary. Okay, and just filter it where actual revenue is less than forecasted revenue. Okay, now run it, select it and control plus enter. So you can see the result, like home appliance एक प्रोडक्ट है जिसका एक्चुअल रिवेन्यू है इतना और फोरकास्टेड रिवेन्यू इतना है। तो हमारा क्या था कि फोरकास्टेड रिवेन्यू ज्यादा होना चाहिए एक्चुअल रिवेन्यू से, तो वैसा प्रोडक्ट हमारे पास एक ही है, होम अप्लायंस। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो एक्चुअल रिवेन्यू इसका है 4,62,000 और फोरकास्टेड रिवेन्यू है इसका 4,71,000। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड यूज केस था एडवांस लेवल का। अब हमारे पास थर्ड यूज केस है मूविंग एवरेज रिवेन्यू पर प्रोडक्ट ओवर टाइम। सो हमें निकालना है मूविंग एवरेज पर प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसको, हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट और हमें चाहिए प्रोडक्ट लाइन चाहिए, सो पी डॉट प्रोडक्ट लाइन कॉमा हमें चाहिए डेट। तो डेट ट्रंकेट हमें यूज करना पड़ेगा, तो हमने इधर किया था कहीं पे या दिस वन, सो हियर यू हैव राइट दिस एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज रिवेन्यू, राइट। तो एवरेज डी डॉट रिवेन्यू एंड यहाँ पे डी डॉट डेट। ओके, सो डी डॉट रिवेन्यू देन ओवर वी कैन यूज partition by product line. Let me write it clearly so you can understand it easily. Okay, product line, then here we can write order by d dot date, and again we have to write like rows between 2 and preceding and current. Okay, and give this average column that we are calculating here, pass alias name here, this average column to moving average, right, moving average revenue from daily revenue. So revenue, it will just copy this both. Okay, so from this table daily revenue, and we are joining this product table on the basis of product ID and moving average revenue per product over time. So yeah, so here you can see we are selecting the product line, then we have the date, so we can check over the time period here. So that's why we have selected the column this date, and we have to calculate the moving average revenue. So for that here we are calculating these things, right. I have already explained you what is the rows between preceding and current. Okay, so this is the simple thing that you can do it by your own. So just select it and control plus enter. So here you can see this is the product home appliance. Okay, first home appliance, then it will be electronics, then toys, and this product is purchased on the different date. So let's say first home appliance is purchased on 9th of November, and then again home appliance purchased on 11th of November. So that's why it is giving the duplicated on the product line, because it is purchased on the different date, right. And here you can see the moving average revenue on the different date for the different products. Okay, तो यहाँ पे हमारा ये प्रोडक्ट का भी खत्म होता है यूज केसेस। अब हम लोग चलते हैं रीजन वाले पे। ठीक है, तो ये हमारा रीजन का डेटा है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे बेसिक लेवल एनालिसिस। ठीक है, और हमारा फर्स्ट यूज केस हो जाएगा कि लिस्ट ऑल यूनिक रीजन। ओके, सो जस्ट सिंपल है, आपको मैं रीजन डॉट CSV फाइल दिखाता हूँ इधर सबसे पहले। तो ये देखो, ये हमारा रीजन वाला फाइल है। तो लिस्ट ऑल रीजन यहाँ पे हम लोग को निकालना है। लिस्ट मतलब ऑल यूनिक रीजन्स को हमें प्रिंट करना है। ठीक है, तो यूनिक रीजन मतलब आप रीजन आईडी प्रिंट कर दोगे, हो जाएगा काम। ठीक है, रीजन आईडी ये देखो 1 जो है ये काफी टाइम्स है, मतलब डुप्लीकेट वैल्यू है। ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्टिंक्ट करके निकाल लेंगे, हो जाएगा काम। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट रीजन आईडी फ्रॉम दिस टेबल। ओके, नाउ एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यूनिक रीजन आईडी हमें ये प्रिंट करके मिल गया। ठीक है, टोटल हमारे पास 5 यूनिक रीजन आईडी है। चलो जल्दी से चलते हैं सेकंड यूज केस पे। हम लोग यहाँ पे निकालेंगे काउंट स्टैट पर रीजन। ठीक है, तो इसके लिए लिखेंगे, सिंपल सी चीजें हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए आप लोग को। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट रीजन देन काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट स्टेट, और इसको अलियास नेम देंगे स्टेट काउंट। ओके, एंड इट विल बी कमिंग फ्रॉम दिस टेबल एंड डू द ग्रुप बाय ऑन रीजन। ओके, एंड रन इट। ओके, सो हियर वी आर गेटिंग द error like invalid identifier region. Okay, so we do have the column region, right? Why we are getting this error? Okay, just let me check the data that we have created table here. Select star from this table. Okay, so while creating the table we have changed our column name. It is not the region, it is sales region.
that's why we are getting the error. Okay, so here just change sales region. Okay, now just remove it and it will be also sales region, and now execute it. So yeah, you can see here count states per region. तो नॉर्थ अमेरिका में टोटल स्टेट 5 है, यूरोप में 5 है, ऑलमोस्ट सारे स्टेट में हमारा 5 स्टेट है। ठीक है, चलो अब थर्ड यूज केस देखें। ये आई थिंक बेसिक लेवल है ना, हाँ ठीक है। ओके, चलो फटाफट से करते हैं। फाइंड ऑल स्टेट्स इन यूरोप। सो सिलेक्ट स्टेट फ्रॉम दिस टेबल वेयर सेल्स रीजन इक्वल टू यूरोप। ओके, नाउ जस्ट रन इट। सो यू कैन सी लाइक यूरोप में कौन कौन से ये रीजन है यहाँ आपको दिख जाएगा। इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली। ठीक है, ये सारा स्टेट आपको दिख जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं इंटरमीडिएट लेवल यूज केस पे। इंटरमीडिएट लेवल एनालिसिस। ठीक है, इसका फर्स्ट यूज केस हो जाएगा हमारा डेली रेवेन्यू टू गेट रेवेन्यू पर रीजन। ओके, सो हम लोग पर रीजन हम लोग डेली रेवेन्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे उसके लिए हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट आर डॉट सेल्स रीजन कॉमा सम ऑफ डी डॉट रेवेन्यू एज टोटल रेवेन्यू फ्रॉम, ये हम लोग निकाल रहे हैं डेली रेवेन्यू टेबल से। ठीक है, तो डेली रेवेन्यू यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे एंड जस्ट पेस्ट इट एंड वी आर ज्वाइनिंग दिस रीजन टेबल। ओके, सो जस्ट कॉपी इट फ्रॉम हियर एंड देन paste it. So this will be alias name D and this will be R. Okay, now on which basis we want to join these two tables? So there is a common column which is called a region ID in daily revenue or region table. Okay, so D dot region ID equal to R dot region ID. Okay, now to the group by on R dot sales region. Okay, now just run it. So here you can see the sales region, these are the sales region and their total revenue here. Okay, now just go to the second use case and here we will calculate our average revenue per state. Okay, so just select almost it will be the same thing. Just let me do the changes here. R dot sales region and here not we have to calculate the average, so we will pass the average and here it will be average revenue. Okay, and we are joining these two tables. Okay, that's fine, and we are grouping, we have to group a state here because we are calculating this average revenue per state, so we have to average the state column. Okay, now just execute it. So sales region is like clause is neither an aggregate nor in the group clause. Okay, so here we do not need the sales region, we need here a state. Okay, and now execute it. हाँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा स्टेट है और उसका एवरेज रेवेन्यू है। ठीक है, चलो अब इंटरमीडिएट लेवल का थर्ड एनालिसिस हैं और थर्ड यूज केस हो जाएगा हमारा रीजन वाइज रेवेन्यू वेरिएंस। ठीक है, मतलब इच रीजन का हमें रेवेन्यू वेरिएंस निकालना है, मतलब एक्चुअल वर्सेस फोरकास्टेड रेवेन्यू। ठीक है, चलो सिलेक्ट आर डॉट रीजन नॉट रीजन सेल्स रीजन। ओके, देन सम ऑफ डी डॉट रेवेन्यू एज एक्चुअल रेवेन्यू एंड सम ऑफ डी डॉट रेवेन्यू एज फोरकास्टेड रेवेन्यू। ओके, here the column name is forecasted revenue itself, forecasted revenue. Okay, that's fine, and then we have to calculate the variance, right? So sum of d dot revenue minus this forecasted revenue, right? So sum of d dot forecasted revenue, and this will be our column called variance, right? And this is coming from daily revenue, right? So just copy, let me copy these three. Yeah, that's fine, looks good. And now do the group by on R dot region. Okay, and now just execute. Unexpected group. Okay, spelling mistake. R dot region. Okay, not region, sales region, right? Just hit enter. So yeah, here you can see the region wise revenue variance is like this is our region and this is our actual revenue, this is forecasted revenue, and we are calculating this since like our actual revenue minus forecasted revenue, and we are calculating the difference between these two revenue. Okay, just a simple thing. And this was our intermediate level, and now just go with the advanced level analysis. Okay, so our first use case will be rank state by revenue which region, मतलब कि एक रीजन के अंदर जितने भी स्टेट्स आते हैं उसके रेवेन्यू के बेसिस पे हमें रैंकिंग देना है सारे स्टेट्स को। ठीक है, चलो तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सिलेक्ट और r dot sales region, then r dot state, then sum of d dot revenue which will be our total revenue. Okay, then we will do the dense rank here over partition by, we will do the partition by on r dot region id, not region id, we will do on the sales region. Okay,
okay, sales, and let me write it clearly so you can understand it easily. Reason by region ID and order by sum of d dot revenue, and it will be in descending format, and we will give this dense ranking column as a revenue rank, okay, revenue rank. Now from which table? These are the things coming from these two tables. So let me copy these three, okay, looks good, and just do here the group by r dot sales region, then r dot state. Okay, now just select these things and execute. So you can see here these are the sales region, inside the region these are the state, and these are the total revenue of their state, and on the basis of revenue we are giving the ranking here. Okay, so just go with the second use case. So here it will be like find regions with negative profit मतलब ये निकलेगा हमारा revenue is less than COG. ओके, सो हमें वैसे रीजन को फाइंड करना है जिसका प्रॉफिट नेगेटिव है, तो नेगेटिव निकालने के लिए revenue less than COG होना चाहिए, ठीक है, नेगेटिव. ओके, सो जस्ट डू इट क्विकली, एंड दिस यूज केस वी विल डू बाय यूजिंग city clause. So with profit summary as select r dot sales region sum of d dot revenue minus d dot COG, and this will be our the column called let's say total profit. Okay, and these are the things coming from these two tables, so just give it here, and on which basis? So on d dot region id equal to r dot region id. Okay, and after that do the group by on r dot sales region. Okay, so this is our city statement, right? So from city we can fetch our data. So what we want find regions with negative profit. Okay, so select let's say a star from this table, not this table, this table, profit summary. Okay, so profit summary, what will be the condition? We want only the negative profit. Okay, so where total profit is less than 0. Okay, and just select all these things and just enter. So it will take some time to execute it. Here you can see it is taking the time. So these things take too much time to collect the data first, then make the use cases, what kind of use cases that I can show you, that you can learn more. So these things takes more time to make a project on these things. So I just request you to help me to grow our channel so that I can make more videos on these things, on real-time use cases, right? So just please hit the subscribe button and share with these videos to your friends. Okay, so I think it is taking more time, so just let me cancel it again, select it and execute it. So here you can see like we do not have any negative profit, right? So if you want to see the positive profit, so you can change it here greater than 0, and then you can run it, so you will see all the positive profit. So here you can see all the positive profit, so we do not have the negative profit. So our question is to find the negative profit only, so just give it the less than 0. Okay, so we do not have negative profit, so that's why we are not able to see any data here. Okay, so our last but not the least use case will be our like moving 3-day revenue average पर, ठीक है. तो हमने इसमें निकाला था 7-day revenue, इसमें हमें निकालना है 3 days revenue पर region, ठीक है. चलो, तो इसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए आपको लिखना है select r dot sales region. Okay, then again we have to give the date. So date truncated, where is that things date? I think we have not used these things in this file. Okay, just let me copy it from here, this one. Okay, then we have calculate the average revenue, right? So average d dot revenue, then in over clause we have to give the partition by on r dot sales region, then order by d dot date, and then rows between two printing and current row as moving average revenue. Okay, and these things coming from which tables? These are things that we required here. Okay, so we want moving 3-day revenue average per region. Okay, so that's why we are calculating this thing. Okay, so just select it and execute. So here you can see our moving average revenue, 3 days of revenue. You can see for the Europe region, there are the different date, or 10th of November Europe. So here here you can see like the sales region revenue date, moving average
एवरेज रेवेन्यू। दीज आर द थिंग्स दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस क्वेरी। ओके, सो ये था हमारा टोटल यूज केसेस। आई थिंक हमने 1 फाइल से टोटल 9 यूज केस बताया है, तो 3 into 9 टोटल 27 यूज केस मैंने बताया आपको। तो ये सारे आप लोग प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। यही सब चीजें आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाता। सेम टाइप के क्वेरी रहते हैं, इसी टाइप से आपको पूछा जाएगा, घुमा घुमा के क्वेश्चंस, ठीक है। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो कि कंपनीज इंटरव्यू में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, मैंने भी काफी इंटरव्यू दिया था अभी जब मुझे स्विच करना था, तो उन सबके सारे कंपनीज के क्वेश्चंस हैं मेरे पास। अगर आप लोग चाहोगे तो सारे इस कंपनी के एक एक करके मैं वीडियो आपको बनाऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो नीचे कमेंट करके बता देना, ठीक है। और ये सारा यूज केस का आप लोग को एक मैं बताता हूँ, आप लोग डैशबोर्ड बना लेना, ठीक है। पावर BI डैशबोर्ड, ये सारे यूज केसेस के लिए, ठीक है। चलो ओके, सो इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं। ये सारे चीज आप लोग प्रैक्टिस करो और इंटरव्यू में ये सब काम आएगा आपको, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी, सारी चीजें क्लियर होगी। अगर कोई क्वेश्चंस में आपको दिक्कत लग रहा है समझने में तो नीचे कमेंट करके बता देना, मैं आपको हेल्प कर दूंगा उसमें। और अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है वीडियो में तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना, ताकि मैं नया वीडियो अगर डालूं आपको, ऐसी प्रोजेक्ट वीडियो जो मैं बनाते रहता हूं, तो आपको उसको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।